कि ये हिंदुस्तान का पहला बीएड महाविद्यालय है, बीएड विभाग है, जो कि बिना मतलब जो है सो 35% शिक्षक के साथ चल रहा है, जहाँ कर्मचारी एक भी नहीं है। 15 शिक्षा शास्त्र का उनका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। जिसको शिक्षा शास्त्र का अनुभव नहीं है, वो आदमी शिक्षा शास्त्र का प्रधान हो, प्रोफेसर इंचार्ज हो, ये बात समझ से परे है। दूसरा, सिंडिकेट में 2 बार कमेटी भी बनी, लेकिन उस कमेटी का ना अभी तक जांच हो पाया है, ना ही उसका रिपोर्ट आ पाया है, ना ही किसी पर कार्रवाई हो पाई है। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर कॉलेज प्रशासन तक दोषी है, दोनों की मिलीभगत से होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया। मैं हूं श्रीकांत। अभी हम हैं मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। विवादों से इस विश्वविद्यालय का पुराना नाता रहा है। ताजा मामला बीएड का। बीएड में नामांकन में धांधली का आरोप। सबसे पहले तो बताइए क्या मैटर क्या है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मैटर ये है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में, जैसा आपने कहा कि स्थापना काल से इसका विवादों से नाता रहा है। ये कानें तरस गई हैं कि विश्वविद्यालय को अच्छी चीज़ों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे पुरस्कार मिले। ये बातें विश्वविद्यालय के लिए बहुत दूर की है, लेकिन राष्ट्रीय ही नहीं, विभिन्न स्तरों पे विश्वविद्यालय विवादों से जुड़ा रहा है, ये आम बात हो गई। अभी करंट जो मामला है बीएड प्रकरण है। बीएड में बीएन मंडल विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय का जो बीएड है, एक तो सबसे पहले लगातार वो चर्चा में रहा, एआईएसएफ ने उसको उठाया कि ये हिंदुस्तान का पहला बीएड महाविद्यालय है, बीएड विभाग है, जो कि बिना मतलब जो है सो 35% शिक्षक के साथ चल रहा है, जहां कर्मचारी एक भी नहीं है। 15+1 शिक्षक के कोटे में मात्र 5 शिक्षक थे, जिसमें एक विभागाध्यक्ष थे, वो भी दूसरे जगह चले गए, उनको नौकरी हो गई। कर्मचारी यहाँ एक भी नहीं है। हिंदुस्तान का इकलौता विश्वविद्यालय। जब एनसीटी की नज़र जब भी पड़ेगी, इसकी मान्यता डायरेक्ट रद्द होगी, कोई इसको नहीं बचा सकता। जो दूसरा मामला है कि बीएड में जो एडमिशन हुआ, तो ऑन स्पॉट जो एडमिशन की प्रक्रिया थी, जिसमें 37 सीटों पर एडमिशन लिया जाना था, उसमें बहुत ज़्यादा गोलमेल किया गया है। 100 सीटों का इसका ये आवंटित है। 100 सीटों में कुल मिलाकर के इस विभाग ने 110 सीटों पर एडमिशन ले लिया है। और इसमें भाई भतीजावाद का भी जो है बहुत ज़्यादा गोलमाल हुआ है। विश्वविद्यालय के वरीय पदाधिकारी इसमें जो है कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और इस जो 110 सीटों का एडमिशन है, इसका साक्ष्य जो है संगठन के पास अवेलेबल है। और उसमें लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं, नियर अबाउट 10 हैं, पूरे 10 नहीं है, लेकिन लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि 3000 के साथ साथ 56,000 की फीस भी जमा की है। लेकिन अब जो है, जब लोग अपना एडमिशन जो है नीचे से कर लिए हैं, और ऊपर से अब इन बच्चों पे दबाव डाला जा रहा है कि आप एक आवेदन लिखिए, और आवेदन में लिखिए कि गलती से अकाउंट में चला गया। ये बहुत हास्यास्पद है। गलती से तो लोग 56 रुपया नहीं देता, 56,000 रुपया कहाँ से देगा? यही मामला है। इसी मामला के लिए ये, और खासतौर से एक बड़ा मामला ये भी है, जो मेरिट लिस्ट बनी, उसमें 42-44 नंबर वाले बच्चों का एडमिशन हो गया। हम सभी बच्चों के साथ हैं, हमारा छात्र संगठन है, हम सब बच्चों की भलाई चाहते हैं, लेकिन 42 नंबर वाले बच्चे का एडमिशन होना और 71 नंबर वाले बच्चे का रोड पर होना, इसे संगठन बर्दाश्त नहीं करता है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार किसको मान रहे हैं? इसके लिए हम जिम्मेदार मान रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्था को, क्योंकि इसकी व्यवस्था काफी कमजोर है। सबसे पहला विवाद एक ये है कि जो बीएड विभाग है, उसका जो कॉलेज में है तो ऑटोमेटिक उसका प्रधान जो है सो प्रिंसिपल होते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर विश्वविद्यालय में यहाँ प्रिंसिपल की सुविधा नहीं है, तो किसी शिक्षा शास्त्र के एक्सपर्ट को यहाँ जोड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को जो है वहाँ प्रोफेसर इंचार्ज बना दिया गया है, जो खुद ही विवादों में कहा जा रहा है कि वो फिजिक्स के एचओडी हैं, मतलब केमिस्ट्री के एचओडी हैं, और वो फिजिक्स में वो पीएचडी किए हुए हैं, जो मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है। दूसरी बात ये है कि शिक्षा शास्त्र का उनका बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। जिसको शिक्षा शास्त्र का अनुभव नहीं है, वो आदमी शिक्षा शास्त्र का प्रधान हो, प्रोफेसर इंचार्ज हो, ये बात समझ से परे है। दूसरा कि एक भी वहाँ कर्मचारी नहीं है। तीसरा कि 40% भी शिक्षक नहीं है। ये एक विवाद वाला विषय है। तो ये सिस्टम पूरी तरह से चौपट है। दूसरा, इसी चीज का लाभ उठा करके विश्वविद्यालय के वरीय पदाधिकारियों ने अपने भाई भतीजों का एडमिशन कराया, और जो इस क्षेत्र के जो प्रतिभावान छात्र हैं वो एडमिशन से वंचित हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय अंगीभूत महाविद्यालयों में चल रहे बीएड में बहुत सारा मामला है, जिसको लेकर पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आंदोलन भी किया गया, और सीनेट और सिंडिकेट में भी मांग पत्र दिया गया था। चाहे वो क्या कहते बहाली का मामला हो, चाहे बीएड में विभिन्न तरह की अनियमितता का मामला हो, या नामांकन का मामला हो, जिसमें कि घोर अनियमितता पूर्व में बरती गई थी, जिसको लेकर कमेटी भी बनी थी बजाते सिंडिकेट में। सिंडिकेट में 2 बार कमेटी भी बनी, लेकिन उस कमेटी का ना अभी तक जांच हो पाया है, ना ही उसका रिपोर्ट आ पाया है, ना ही किसी पर कार्रवाई हो पाई। सबसे मेन मामला तो बीएड मामले में अभी यही है। और हाल में अभी बीएड स्पोर्ट नामांकन में भी कई जगह अनियमितता सामने आई है। नामांकन में भी मतलब जो है धांधली हुआ है। बिल्कुल। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कहिएगा तो बीएड में बहुत तरह की अनियमितता है।
पूर्व में भी आप टीपी कॉलेज में सुने होंगे कि एक नामांकन में एससी कैटेगरी का जनरल कैटेगरी में हुआ, जिसको लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोरदार आंदोलन की थी। क्या लग रहा है किनकी सह पर ये जो सारा खेल चल रहा है, गड़बड़ झोल चल रहा है, कौन दोषी है, किनकी सह पर हो रहा है ये? इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर कॉलेज प्रशासन तक दोषी है। दोनों की मिली भगत से होती है। बहुत तरह का मामला है, चाहे वो नियुक्ति का मामला हो। बीएड में देख लीजिए, खासकर भाई भतीजावाद हुआ है नियुक्ति में। आप भी मानते हैं कि बीएड में नामांकन में भाई भतीजावाद हुआ है? भाई भतीजावाद नियुक्ति में, नामांकन में भी होता है, नामांकन में भी हुआ है। आप जांच करिएगा तो वो आपको सामने आएगी। अभी एक मामला सुने हैं अखबार के माध्यम या आपके न्यूज चैनल के ही माध्यम से कि जी कुछ छात्रों का पैसा भी जमा है लेकिन उसका नामांकन नहीं हो पाया। ये तो जांच का विषय है। पैसा वापस भी करने की बात हो रही जी। पैसा क्यों वापस होगा जब छात्रों ने पैसा दिया है? बिना पैसे कोई भी आदमी तो ऐसे पैसा जमा नहीं कर सकता है। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे को, इस प्रकरण को न्यूज़4 एशिया परत दर परत आप तक लेके आएगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़4 एशिया।